हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का पार्ट 2। ठीक है, तो देखो ये हमारे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर अभी हम इसको सीजी पुलिस के लिए टारगेट कर रहे हैं। किसके लिए? सीजी पुलिस की जो वैकेंसी आई है ना, उसके लिए टारगेट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे एक क्रम दिया हुआ है और यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा हमको ये निकालना है। तो आप एक चीज बताओ मेरे को, ये 120 है, ये 168 है। आप हर वीडियो को पहले पॉज करके खुद बनाओ, नहीं बनेगा क्वेश्चन को, नहीं बनेगा तब सॉल्यूशन देखना। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो ये सभी किसी न किसी के स्क्वायर के आसपास है। देखो ये किसके स्क्वायर के पास है, तो ये है 11 का स्क्वायर माइनस 1। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस 1, ये हो गया। ये किसके आसपास है, तो ये है 13 का स्क्वायर माइनस 1। कैसे? 13 का स्क्वायर क्या है? 169 माइनस 1, ये देखो 168 हो गया। ये क्या है? 288 है ना। तो ये क्या है? ये है 17 का स्क्वायर माइनस 1। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है। तो देखो ये 11 था तो 11 से प्लस 2 हुआ था, उसी प्रकार ये 17 है, 17 से प्लस 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 19। तो 19 का स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? तो देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है? तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 360। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसको जरूर चेक करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा हमसे पूछा है। ये क्या है? ये है 15। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 65। इसको ही पॉज करके पहले आप बनाओ, नहीं बनेगा तो देखना सॉल्यूशन। ये क्या किसी के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है? देखो किसी के स्क्वायर या फिर किसी के क्यूब के आस दिख रहा है। देखो ये जो 15 है, 15 है, 15 को अगर मैं 4 का स्क्वायर लिखता हूँ, मान लो 4 का स्क्वायर लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसके नीचे लिख लेता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, ये 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15। उसी प्रकार ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 4 का क्यूब प्लस 1। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 प्लस 1 कितना हो गया? 65 हो गया। उसी प्रकार ये देखो ये क्या लग रहा है? 5 का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो गया? 25। 25 और माइनस 1 कितना होगा? 24। अब यहाँ पे प्लस हुआ था ना, तो 5 का क्यूब प्लस 1 65 हुआ था, तो 125 हो जाएगा ये। और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 126। इसीलिए आपको स्क्वायर और क्यूब आपके मतलब मुंह जबानी याद होना चाहिए। कम से कम 20 तक तो दोनों याद होना चाहिए, या फिर 15 तक का क्यूब याद कर लो और 20 तक का स्क्वायर तो याद कर ही लो, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है 3, ये क्या है? 29। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 6 और यहाँ पे क्या आएगा? तो ये कैसे बन रहा है? देखो अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा 9। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब कितना जाएगा? 27 प्लस 2 कितना हो गया? 29। ये देखो 29 आ गया। अब ये जो 6 है, 6 का क्यूब प्लस 2 अगर मैं करता हूँ, है ना, तो देखो 6 से 36 हो गया। 36 और ये होगा 3 216। 216 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 218 हो जाएगा ना। देखो 36, अगर आपको क्यूब याद नहीं है तो 36, 36 में अगर आप 6 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो 6 से 36, 3 6 18, 18 और 2, ये देखो 216। तो ये 216 और जो प्लस इसमें 2 होगा 218, तो ये 218 निकल के आ गया आपका आंसर 218। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी का लहर लग गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट से रिलेटेड। क्या है हमारे अल्फाबेट में? MOQ और फिर क्या दिया इसके बगल में? STW, है ना। और फिर यहाँ पे क्या है? देखो ACE और यहाँ पे हमको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए परफेक्ट क्या रहता है कि आप इसका जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग याद कर लो। देखो 13 कितने नंबर में आता है? 13 आता है, सॉरी M आता है 13 नंबर में, O आता है 15 नंबर में और Q आता है आपका 17 नंबर में, दो दो के डिफरेंस में, है ना। फिर S कितने नंबर में आता है? तो S आता है आपका 19 में, T आता है आपका 20 में और W आता है आपका 23 में। तो नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया है ना। तो वहीं पे एस में देखो, अब आप एस में ए कितने में आता है? 1 में, सी आता है 3 में और ई आता है 5 में। ठीक है, यहाँ दो दो का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो एक चीज आप नोटिस करोगे, मैं 13 से 6 प्लस कर देता हूँ तो 19 हो जाता है। 15 से 5 प्लस कर देता हूँ तो 20 हो जाता है।
फिर इससे कितना प्लस करना पड़ता है, 6 करना पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर मैं 1 से 6 प्लस करूंगा तो 7 हो जाएगा। 3 से प्लस 5 करूंगा क्योंकि यहाँ पे हुआ है, 5 करूंगा तो ये 8 हो जाएगा। और फिर प्लस 6 करूंगा तो ये 11 हो जाएगा। तो देखो 7 में क्या आएगा, 7 में आएगा जी। जी एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होना चाहिए इसका। तो रिकॉर्ड बन गया लगातार 3 तो ऑप्शन नंबर डी। 8 में क्या आता है, 8 में आता है आपका एच। और फिर हमारे पास क्या है 11, तो 11 में आता है के, तो जी एच के। ये देखो ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि 2 है, फिर है 12, फिर है 3, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो ये कैसे बन सकता है, इंटू 5 प्लस 2, इंटू 5 प्लस 2 17 नहीं, स्क्वायर क्यूब, क्यूब प्लस 4, क्यूब प्लस 4 31 नहीं। ठीक है, एक काम करो, ये 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब हो रहा है ये। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना होता है 8, कितना हो गया टोटल 12। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का क्यूब हो गया 27। आंसर कितना आ गया 36। 36 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। चलो कहीं तो डी से हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ए बी सी जेड वाई एक्स, ये इसका मिरर है, ये इसका मिरर है, ये इसका अपोजिट है ना। ए के अपोजिट क्या आता है जेड, बी के अपोजिट आता है वाई, और सी के अपोजिट आता है एक्स। जब आप नंबरिंग याद करोगे ना तो देखो ये 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, 3 नंबर में आता है, ये 26 में आता है, ये 25 में आता है, और ये 24 में आता है। कभी भी अगर आपको मिरर निकालना रहेगा ना, मान लो अगर आपको निकालना है कि ए के अपोजिट क्या आएगा, तो हमेशा 27 से माइनस करना, एक बढ़ा देना। 26 अल्फाबेट होते हैं, उसमें एक बढ़ा देना, और उससे एक घटा दोगे ना तो उसका अपोजिट संख्या आ जाएगा। देखो 27 से एक घटाऊंगा तो 26 आएगा, तो क्या आ गया जेड। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या है डी ई एफ। यहाँ पे आपको एग्जांपल समझाता हूँ। डी कितने नंबर में आता है, डी आता है 4 में, ये 5 में, और एफ आता है आपका 6 में। किससे घटाने बोला हूँ, 27 से घटाने बोला हूँ। तो 27 से 4 घटाओगे तो 23, 27 से 5 घटाओगे तो 22, 27 से 6 घटाओगे तो 21। तो देखो 23 में क्या आता है, 23 में आता है डब्लू, 22 में क्या आता है वी, और 21 में क्या आता है तो यू। तो डब्लू वी यू, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आ गया। फिर वही डी, डी आपका सही आंसर आ गया है ना। तो हमेशा आप अपोजिट किससे निकालोगे, 27 से घटा के, कभी भी किसी का भी। उसी प्रकार देखो अगर आप 27 से 23 घटाते तो ये देखो 4 आ गया, 27 से 26 घटाते तो ये देखो 1 आ गया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12 46, यहाँ पे क्या है 18, और यहाँ पे क्या आएगा बोल रहा है। तो ये देखो यहाँ पे कहीं स्क्वायर क्यूब का कोई खेल हो रहा है। ये लग रहा है मेरे को कि 12 इंटू 4 माइनस 2 हुआ है यहाँ पे। तो 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 72, 72 माइनस 2 करूंगा तो 70। हाँ हो गया, हो गया, बन गया। देखो 12 है, 12 इंटू 4 कितना हुआ 48, 48 माइनस 2 कितना हुआ 46। उसी प्रकार ये 18 है, तो 18 माइनस 4 कितना हुआ 72, 72 माइनस 2 कितना हुआ 70। इसीलिए इजी से इजी लॉजिक भी आपको छोड़ना नहीं है, सभी लॉजिक लेके चलना है, पकड़ के चलना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्लू का स्काई से वही संबंध है जो ब्राउन का किससे है। ऑप्शन नंबर ए है मड, ऑप्शन नंबर बी है वेट, ऑप्शन नंबर सी है वेसल, ऑप्शन नंबर डी है बोर्ड। यहाँ पे नेचुरली बात हो रही है ना, तो आप यहाँ पे वेसल को कलर कर सकते हो, तो ये मत बोल देना कोई और कलर है। बोर्ड भी कलर हो सकता है, ठीक है। और वेट तो अगर देखो नाली है तो ब्लैक हो जाएगा, और ब्राउन भी हो सकता है अगर मिट्टी है तो, है ना। लेकिन मड जो है कीचड़, कीचड़ आपका ब्राउन ही होता है। कीचड़ क्या होता है ब्राउन। तो देखो ब्लू कलर किसका होता है स्काई का, और ब्राउन कलर किसका होता है तो कीचड़ का, मड का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। क्या क्या है 21, 36, 13, और यहाँ क्या आएगा, ये 21 है ना। ये कैसे सॉल्व हो सकता है, 21 है, 21, 42 माइनस 6, 21 दूनी 42 माइनस 6 36 होता है, 26 माइनस 6 20 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। लगता है ए बी का नंबर नहीं लगेगा आज। देखो कैसे 21 है, ये 21, 21 में अगर मैं 2 का इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा 42, और 42 में से 6 हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 36, तो ये 36 आ गया। अब देखो ये 13 है, 13 में से 2 का इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा
एक मिनट ना, 13 में से 2 को इंटू करूंगा तो 26 होगा ना, मैं 36 का एक लिख रहा हूँ। 26 माइनस 6 करूंगा तो क्या आ जाएगा 20। तो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे क्या है? बीक, BEAK, इसके नीचे ही लिख लो EIFQ, और इधर क्या है? SAIL, सेल, SAIL सेल। तो ये कितने में आता है? ये 2 में, 5 में, 1 में, 11 में। ई कितने में आता है? 5 में। आई आता है आपका 9 में, एफ आता है 6 में, क्यू आता है 17 में। देखो कितना इजी लग रहा है ये। प्लस कितना हुआ यहाँ पे? 3 हुआ, 2 से 3 बड़ा 5, फिर कितना हुआ? +4, फिर +5, फिर +6, मतलब 4, 3, 4, 5, 6 बढ़ा है यहाँ से। तो एस कितने में आता है? एस आता है 19 में, एस आता है 19 में, फिर ये आता है 1 में, आई आता है 9 में, और एल आता है 12 में। देखो क्या क्या बढ़ाना है? +3, +4, +5, +6। 3 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3 बढ़ेगा तो हो जाएगा 22, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 18। तो देखो 22 नंबर में क्या आता है? 22 में आता है V, 5 में आता है E, 5 में क्या आता है? 5 में आता है E, 14 में क्या आता है? 14 में आता है N, और 18 में क्या आता है? 18 में आता है R। तो VENR, 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 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4 64, यहाँ पे क्या है? 6, तो फिर ये यहाँ पे क्या आएगा? इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आप मेरे को बताना ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नहीं सॉरी कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब से पेज है तो खिड़की से क्या है? देखो किताब में पेज होता है, किताब में क्या होता है? पेज होता है। उसी प्रकार खिड़की में क्या होता है? तो खिड़की में होता है खिड़की का शीशा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लकड़ी मत लगा देना, क्योंकि खिड़की लोहे से भी बनती है, लेकिन खिड़की में होता क्या है? तो खिड़की का शीशा। किताब में पेज होता है ना, तो उसी प्रकार खिड़की में क्या होता है? खिड़की का शीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या है कि ZYX PQR, यहाँ पे क्या है? देखो YXYZ। तो देखो आप एक चीज हमेशा नोटिस करना कि देखो यहाँ पे ZYX है, और यहाँ पे भी वही है ना, और तो कोई डिफरेंस है नहीं, और सभी यहाँ पे भी क्रम अलग है। सभी क्रम अलग है तो अपन इसको एक एक दे देते हैं। तो ये है इसका Z के लिए क्या है? P, Y के लिए क्या है? Q, और X के लिए क्या है? R। आप इसको मिरर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा? RQP, ऑप्शन नंबर RQP, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी वही चल रहा है CD, लेकिन जो मैं आपको होमवर्क दिया हूँ ना, उसमें कोई और ऑप्शन आएगा CD को छोड़ के, तो उसको आप जरूर बनाना। कौन से वाले में होमवर्क है आपका? ये वाला, इसको आप जरूर सॉल्व करके मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी को सेट कर रहे हो तो वो अलग अलग होना चाहिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि नाइफ कट से उसी प्रकार संबंधित है जैसे स्पैनर से संबंधित है। अच्छा, तो देखो नाइफ से कट लगता है, नाइफ से क्या लगता है? कट। और स्पैनर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये भी जान लो। स्पैनर को हिंदी में बोलते हैं पाना। पाना देखियो ना, पाना। तो जैसे नाइफ से कट लगता है, उसी प्रकार स्पैनर पाना से क्या बढ़ती है? ग्रिप। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ग्रिप की पकड़ पड़ती है ना स्पैनर से, पाना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाना से क्या बढ़ती है? पकड़, इसलिए आपका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 7, यहाँ पे 64, यहाँ पे 8, और यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो 7 ना हम 63 और +1 64, 8 ना हम 72 और +1 73, ऑप्शन में नहीं है। लेकिन एक लॉजिक यहाँ पे और लग सकता है। देखो यहाँ से 7 से 1 बढ़ा है 8 हुआ है, 7 से 1 बढ़ के 8 हुआ है ना, तो ये 64 से 1 बढ़ के 65 ना हो, ये मत समझ लेना। देखो 7 × 9 +1, तो यहाँ से हो गया 63, 63 +1 64। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 8 है, 7 से 1 बढ़ा है तो 8, ये 9 है, 9 से 1 बढ़ के 10 से इंटू और 1 प्लस हो जाए इसमें, और क्या हो जाए? 1 प्लस हो जाए इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 + 1 = 81। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको 15 समझ में आ गए होंगे। एक उसमें आपका होमवर्क है,
14 आपको समझ में आ गए होंगे। उस होमवर्क का आप कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। वीडियो आपको कैसा लगा आप उसका फीडबैक ज़रूर कमेंट में देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले सभी वीडियो के लिए चैनल बने रहिए और इसका जो जितने भी सारे पार्ट है ना, उन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा प्लेलिस्ट का, तो उसको ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू।